सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में शब्द है। शब्द प्रकरण में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं कासो कहो को सुने को पतियाए, फुलवा के छुअत भवन मर जाए, ज्योतिया न बोइये सिचवन सोए, बिन दार बिन पात फूल एक खोए, फूल भल फुलल मलिल भल गाथल, फुलवा बिनद गौ भौर निरासल। कहें कबीर सुनो संत भाई, पंडित जन फुल रहल लो भाई। सदगुरु कबीर का यह पद है। पल्ला पड़ा कुछ पल्ला पड़ा जी। क्या कहा? मैं कासो कहो को सुने को पतिया, फुलवा के छुअत भवन मर जाए। हैं? यदि मैं कहूँ कि फूल के छूते ही भौरा मर जाए तो कोई विश्वास करेगा? करेगा विश्वास? फूल के छूते ही भौरा मर जाए। वो हमारा विषय नहीं। तो फुलवा के छुअत भवन मर जाए, ज्योतिए न बोइये सिंचिए सोए। हैं? यहाँ ना तो है ना, न जोतना है, न गोड़ना है, न सींचना है ना। बिना डार बिना पात के फूल हो जाता है कहते हैं। बिना पौधा के फूल देखे हो? बिना पौधा के फूल। गगन मंडल बीच फूल एक फूला, गगन मंडल में फूल गए कहते हैं। तर भव डाल ऊपर भव मूला, और उसका जड़ कहाँ है? नीचे है। उसका जड़ ऊपर है, जड़ ऊपर है, उसके डाला शाखा का कहाँ है? नीचे है कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब भी विचित्र बात करते हैं। फूल वल फुलल मलिल भल गाथल, फुलवा बिनद गो भवन निरासल। फूल भल फुलल, बहुत सारे फूल खिला, मालिनी ने बहुत अच्छी फूल बनाई है ना, लेकिन फुलवा बिनद गो भवन निरासल। फुलवा बिनस गए, जो फूल है वो उसका नष्ट हो गया, विनाश है ना, मुरझा गया, विनाश हो गया। और भंवरा जो है निराश हो गया है ना, निराश हो गया। कहें कबीर सुनो संत भाई, पंडित जन फूल रहल लो भाई। और अंतिम में कहते हैं, उस फूल को देखकर पंडित जन लुभा गए कहते हैं। आइए इस पर थोड़ा विचार करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं कासो कहूँ को सुने को पतिया। मैं किससे कहूँ? मैं किससे कहूँ वो सुने? कौन सुनेगा मेरी बात को? कौन पतियाएगा? मैं यदि बात करूं कि फुलवा के छुअत भवन मर जाए, फूल को छूते ही भंवरा मर जाए, भंवरा मर जाता है, तो कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा? ऐसा देखा जाता है कि फूल के छूते भंवरा मर जाता है, जबकि फूल के रस लेने के लिए भंवरा जो है कहाँ से जब फूल खिलता है वो कहाँ आमंत्रित करना पड़ता है क्या? भंवरे को आमंत्रित करना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाते हैं। जैसे आप जो है मीठा को यहाँ डाल दो, मीठा का डाल दोगे, चींटी को आमंत्रित करना पड़ता है क्या? कहाँ से सुगंधित पा करके तुरंत आ जाता है। हाँ? उसी प्रकार से भंवरे हैं, जहाँ फूल होता है वहाँ भंवरे अपने आप आ जाते हैं। इसलिए कहा भंवर विलंबे बाग में। भंवर कहाँ विलंबता है? बाग में, फूलों के बाग में। भंवर विलंबे बाग में, भंवर विलंबे बाग में
बहु फूलन की बास, फूलों की सुगंधी में फूल जाता है भंवरा। उसी प्रकार से ऐसे ही जीव विलंबे विषय में, ऐसे जीव जो है विषय में भूल जाते हैं। ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतव चले निराश, अंत में निराश होकर के चले जाता है। जिस प्रकार से सुग्गा पक्षी जो है, जो सेमर का जो फूल होता है, सेमर का फूल होता है तो कितना बढ़िया बढ़िया लाल लाल दिखता है, उसमें एकदम लुभा जाता है ना, उसको देख कर लुभा जाता है लाल लाल करके। हाँ, और जब इसका फूल इतना है अच्छा है तो इसका फल कितना अच्छा लगेगा करना। जब फल लगता है तो जो सेता है उसको, जब कच्चा रहता है पक जाएगा तब खाऊंगा करके, और जब पक जाता है ना, पक जाता है और चोंच मारता है वहाँ से रुआटा निकलता है, रुई निकलता है, कपास निकलता है, निराश होकर चले जाता है अंत में। उसी प्रकार से जीव है। यहाँ पर उसी को सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, फुलवा विनस गो भव निरासल। फुलवा के छुअत भवन मर जाए, फूल के छूते ही भौरा मर जाए। यहाँ फूल क्या है? फूल है विषय वासना, भौरा है मन। विषय वासना को छूते ही भौरा रूपी मन मर जाता है, मतलब उनका वेग शून्य हो जाता है, वही मर जाना है। वो सोचता नहीं है उसको, केवल जीव जो है जिन जिन विषयों में पढ़ता है, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 के 5 विषय है। कौन कौन से विषय है जी, जानते हैं? कौन कौन से विषय? इंद्री कितने हैं? इंद्री 5 है। इंद्री कितने है पूरा? है? अब देखो आपके पास है लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो। इंद्री कितना है आपके पास? इंद्री कितना है पूरा सब मिलाकर बताओ। हैं? 10 है ना? कौन कौन से हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। हाँ, कौन कौन से ज्ञान इंद्रिय कौन कौन से हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, चाम, है ना, ये 5 ज्ञान इंद्रिय। 5 कर्म इंद्रियाँ, हाथ, पैर, मुख, गुदा, उपस्थ, ये 5। 10 हमारे पास इंद्रिय है। उसमें से ज्ञान इंद्रिय है आँख, कान, नाक, जीभ, चाम, इसके 5 विषय है। 5 विषय कौन कौन से हैं? 5 विषय है शब्द। शब्द सुनते हैं किससे? कान से। और शब्द विषय में हाथी बांधा जाता है। शब्द विषय में जो है मृगा फंसाया जाता है ना। शब्द स्पर्श, और शब्द स्पर्श विषय में हाथी बांधा जाता है। रूप विषय में पतिंगा मारा जाता है। पतिंगा जानते हैं ना? पतिंगा मतलब जो बारिश होता है तो जो है निकलता है वो कीड़ा जो उड़ता है, क्या कहते हैं उसको आप लोग? वही कहते हैं ना, पतिंगा। और बतरकिर्री भी कह देते हैं। हाँ, तो जो है वो रूप विषय में मारा जाता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप। रस विषय में मछली मारा जाता है। मछली इसको बंसी में लगा देते हैं ना, बंसी में लगा देते हैं, डाल देते हैं बंसी फंसाने वाले, तो जो है रस विषय में मारा जाता है। तो शब्द, स्पर्श,
रूप, रस, गंध। गंध विषय में गंध किससे लेते हैं जी? नाक से। हाँ, भौरा, भौरा मारा जाता है गंध विषय में हैं। तो किसी किसी को जो है, किसी किसी को गंध विषय अच्छा नहीं लगता, गंध अच्छा नहीं लगता है ना। किसी किसी को रूप अच्छा नहीं लगता, किसी को जो है, हर कोई हर विषय में नहीं बनता है। जैसे हमारे धर्मेंद्र साहब हैं, धर्मेंद्र साहब उनके सामने कोई जो है हिमराज तेल लगा के चले जाए या हिम गंगे कोई बैठ जाए, दूर में बैठा रहेगा, यहाँ से वहाँ, ठीक है, यहाँ से वहाँ बैठा रहेगा हाल में, है ना। तो सीधा बोलेगा तेल लगा करके कौन आया है? वो रहेगा या मैं रहूँगा, कहता है वो सीधा उठ के चला जाएगा तो सीधा वो। तो वो जो है धर्मेंद्र साहब जो तेल है ना, तेल के सुगंध, तेल से इतना उसको एलर्जी है, भयंकर एलर्जी, ठंडा तेल से। हाँ, एक बार जो है एक जने तेल लगा के आ गया, ध्यान में तेल लगा के आके बैठ गया ध्यान में, अपने साधु बैठ गया। उसके बाद जो है उसको सुगंध पहुंच गया उसके पास, पंखा चल रहा है, सुगंध पहुंच गया तो कहता है कौन लगा के आया तेल इसे? अब कौन बोले, अब कौन उठे? अब मैं जाता हूँ या वो ऐसे कहे, तब फिर जोड़ के भागे फिर। तो किसी को गंध अच्छा नहीं लगता है ना, तो किसी को गंध अच्छा लगता है। तो अलग अलग विषय है। वही साधु तेल लगा के आया था, वही एक बार जो है धर्मेंद्र साहब फ़ोन किए, वहाँ फ़ोन अलग अलग रूम है ना, उसमें ऐसा फिट किया गया है कि उसमें पैसा नहीं लगता है ना। तो यहाँ से वहाँ फ़ोन की, तो फ़ोन उठाए तो उसका नाम, पहले का नाम धर्मेंद्र था उसका पहले का नाम धर्मेंद्र था, बाद में उसका नाम सुशील रख दिया, सुशील। तो फ़ोन उठाया, हेलो कौन ऐसे का है? मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ, इसे कहे फट कर दिया धर्मेंद्र साहब। उसका नाम बदल दिया था, और कौन ऐसे का है? मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ, इसे कहे। और उधर से धर्मेंद्र साहब भी बोल रहे हैं पागल कहीं कैसे गए। तो कहने का मतलब है कि जो है 5 विषय हमारे पास, 5 विषय में, अलग अलग विषय में अलग अलग जीव बांधे जाते हैं। और सब विषय का सभी देखते हैं, सभी विषय, केवल एक विषय देखता है ऐसा नहीं है, सभी विषय देखते हैं। केवल हम आँख से नहीं देखते हैं, केवल आँख से नहीं देखते हैं, आँख से देखते हैं लेकिन कान से भी देखते हैं, जीभ से भी देखते हैं। जीभ से देखना क्या है, या आपको कहा जाए कि जो है सब्जी में जो है नमक है कि नहीं, पूछा जाए तो उस समय आप नहीं बता पाओगे लगा है कि नहीं लगा। एक बार और चख के देखता हूँ इसे कहोगे, बताता हूँ, अभी बताता हूँ इसे कहोगे। तो उसमें भी आँख है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, फुलवा के छुअत भंवर मर जाए, फूल के छूते ही भंवरा मर जाता है। विषयों को छूते ही, विषयों में लिप्त होते ही मन जो है शून्य हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, वही जो है मर जाना है। और हमारे पास मन की शक्ति है, और मन के माध्यम से ही हम जो है विकास कर सकते हैं। मन ही एक साधन है। आज जितना भी विकास देखा जा रहा है,
सबका मूल क्या है? सबका मूल जो है मन ही है। और ये शक्ति किसको मिली है? सिर्फ और सिर्फ मानव को मिली है। अन्य प्राणियों के पास ये शक्ति नहीं है। अन्य प्राणी 1000 साल पहले भी वैसी था, आवाज़ भी वैसी है और आगे भी वैसी रहेंगे। लेकिन सदगुरु कहते हैं फुलवा के छुअत भंवर मर जाए, फूल के छूते ही भंवरा मर जाता है। तो फूल है विषय वासना और भंवरा है मन। और आगे सदगुरु कहते हैं ज्योतिये न बोइये सिचियन सोए, ज्योतिये न बोइये सिचियन सोए, बिन डार बिन पात फूल एक होए। सदगुरु कहते हैं यदि हमको फसल लगाना है तो क्या करना पड़ता है? पहले जोतना पड़ता है, बुआई करना पड़ता है, बोड़ना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, तब कहीं जाकर के फसल होता है। और उसमें जो है जड़ होता है, शाखा होता है, पत्ता होता है, तना होता है, तब एक दिन कहीं जाकर के वो पेड़ बनता है। तो ज्योतिये न बोइये सिचियन सोए, बिन डार बिन पात फूल एक होए। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस फूल को ना तो जोतना पड़ता है, इस फूल लगने के लिए ना तो जो है जोतना पड़ता है पौधा लगाने के लिए, ना तो बुआई करना पड़ता है, ना जोतना पड़ता है, ना सिंचाई करना पड़ता है। लेकिन फिर भी और ना तो इसमें जो है डाला होता है, ना पत्ता होता है, ना शाखा होता है, लेकिन फूल खिल जाते हैं कहते हैं। तो फूल है वासना के फूल है, इसको जोतना नहीं पड़ता, ना तो कोड़ना पड़ता है, ना सिंचाई करना पड़ता है। यह वासना के फूल अपने आप हो जाता है। जहाँ वासना जगी, जहाँ वासना जगी, जहाँ स्मरण हुआ, स्मरण करते वो फूल खिल जाता है, वासना के फूल। और बारंबार उसी का स्मरण होता है, बारंबार उसी का स्मरण। बारंबार जब होता है ना तो मन जो है उसी में आसक्त हो जाता है। तो ज्योतिये न बोइये, न जोतना है, न बोड़ना है, न सींचना है, लेकिन ये वासना के फूल ऑटोमेटिक खिल जाता है। और आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल भी फूले फूला। गगन मंडल यह फूल जो है आकाश में खिलता है कहते हैं, आकाश में। और इसकी जो जड़ है कहाँ है? इसके जड़ ऊपर है कहते हैं, और इसकी शाखा नीचे है। संसार में ऐसा तो देखा ही नहीं जाता है। फूल ऊपर होता है, पत्ते शाखा जो है ऊपर होता है, और उसकी जड़ जो है नीचे होता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब यहाँ क्या कह रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल भी फूले फूला। गगन मंडल क्या है? गगन मंडल हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क। और इसमें इसके बीच में एक फूल खिला, वह फूल है विचारों का फूल, है? विचारों का फूल, चिंतन करने का, सोच
मस्तिष्क से ही होता है। जितना भी चिंतन हो रहा है, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, अच्छे बुरे, कहाँ से हो रहा है? मस्तिष्क से। आज आदमी जितना भी उल्टा सीधा कर रहा है, सब मस्तिष्क से उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही स्मरण आता है, वैसे ही वासना के फूल खिल जाता है और उसी के चिंतन में लग जाता है। और जहाँ चिंतन किए, जहाँ चिंतन हुआ, चिंतन किए कि मन जो है, मन भावरा मर जाता है। गलत चिंतन हुआ, गलत चिंतन होता है तो आदमी का मन विकारों से ग्रस्त हो जाता है। अब विकारी मन ही तो आदमी को दुख देता है। तो गगन मंडल ये जो आकाश है, वह आकाश हमारा मस्तिष्क है। सारे विचारों का केंद्र हमारा मस्तिष्क ही है ना। अब यही जड़ है। अब मस्तिष्क यदि शून्य हो जाए तो क्या हो? राहुल सांकृत्यायन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राहुल सांकृत्यायन ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश, आजमगढ़। और 33 भाषाओं को ज्ञाता था वो। 33 भाषा, कई देशों में जा कर के उन्होंने सीखा था। 33 भाषा को ज्ञाता था। हम लोग तो एक भाषा ज्ञाता नहीं है, हिंदी भी ठीक से बोलने नहीं आता है, न छत्तीसगढ़ी आता है, लेकिन वो जो है 33 भाषा का ज्ञाता था। हिंदी, जर्मन, फलाना ठिकाना सब। तो लेकिन उसको जो है विस्मित का रोग हुआ, सब भूल गया। ऐसा भूला जिस प्रकार से जो है ये आपके अमलीडी के बगल में गांव था ना, मास्टर पीरदा वाले जो मास्टर थे, जब उसको वो हुआ, ब्रेन लकवा हो गया, तो वो भी कुछ नहीं जानता था। पानी तक को नहीं जानता था वो भी। मैं गया तो मैं कहा पानी पियोगे? उसके बाद कई बार बोल रहे पानी 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 पानी, फिर भूल जाते। तो उसी प्रकार से राहुल सांकृत्यायन को विस्मित का रोग हुआ। तो कहते थे, भैया क्या मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ? जो व्यक्ति 33 भाषाओं का कमांड रखता था, वो आदमी क्या कहता है, भैया क्या मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ? मतलब पुनः उसको आने के लिए फिर से उसको खा पढ़ना पड़ता। तो उसी प्रकार से ये मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क जो है विचारों का केंद्र है। तो गगन मंडल भी फूला, और इसमें जो है वासना के फूल खिलते हैं। जब वासना के फूल खिलते हैं तो मन भावरा मर जाता है। गगन मंडल भी फूला तर बौडार ऊपर भमूला। और इसका जो जड़ है ऊपर है और शाखा नीचे है। जड़ जो है हमारा ये मस्तिष्क ही है, और शाखा ये हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों से काम लेते हैं। सोचने का काम जो है मस्तिष्क के द्वारा होता है। ये तो उसका नौकर है। इसलिए इंद्रिय का अपना काम है, मस्तिष्क का अपना काम है। इसलिए आदमी को अच्छा सोचना चाहिए। जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार से हम बन जाते हैं। इसलिए हमारी सोच, जैसा हमारा सोच रहेगा
उसी प्रकार से हमारा कर्म होता है। इसलिए कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी राशि है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो यही घर में मथुरा काशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो यही गले की फांसी है। तो कर्म हम जैसा सोचते हैं उसी प्रकार से हमारा कर्म होता है। तो तर भव डार ऊपर भमूला, फूल भल फुलल मलिल भल गाथल, फूल भल फुलल मलिल भल गाथल। मालिनी ने खूब अच्छी माला बनाई, खूब अच्छा माला बनाई, लेकिन फूल भल फुलल मलिल भल गाथन, फुलवा बिनत गो बहुत निराशा। लेकिन अंत में जो है वह फुलवा बिनस गए। फुलवा जब फूल भल फुलल मलिल भल गाथल, फुलवा बिनस गो बहुत निराशा। भंवरा जो है निराश हो गया। फूल जो है मुरझा गए। विषय वासना आदमी सोचता है कि जो है बड़ा सुख मिलेगा। मालिनी ने अच्छी माला बनाई, एक धागा एक फूल जो है पिरो करके धागा में खूब अच्छी माला बनाई। उसी प्रकार से आदमी भी खूब जो है मन को खूब लगाया वासनाओं में, और अंत में जो है शरीर छिन्न हो जाता है। जब शरीर छिन्न हो जाता है तो अंत में जो है जीव निराश हो जाता है, और अंत में शरीर छोड़ देता है। और शरीर छोड़ दिया तो भंवरे निराश होकर चले गए। तो वासनाओं में सुख प्रतीत होता है। वासनाओं में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है। जिसको हम सुख मानते हैं वही तो दुख का कारण है। जीवन में देख लीजिए आप, घर गृहस्थी अच्छी से बना लेता है और उसमें खूब डूब जाता है। उसी प्रकार मालिनी ने अच्छी फूल बनाई, लेकिन फूल भल फुलल मलिल भल गाथल, खूब माला गूथा, खूब इकट्ठा किए, लेकिन फुलवा बिनस गए। अंत में जो है विनाश हो जाता है, मुरझा जाता है, शरीर सूख जाता है। जब शरीर सूख जाएगा उसके बाद मन करेगा नहीं, मन उससे ऊब जाता है। भंवरे निराश होकर चले जाते हैं। निराश होकर चले जाना मतलब इस शरीर को ऑटोमेटिक छोड़ना ही पड़ता है। जब शरीर में शिथिल आ जाएगा, शरीर जब काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है। और आगे सतगुरु कहते हैं, कहें कबीर सुनो संतो भाई। कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो संतो भाई, हे संतो भाई सुनो। अंत जो है मार्ग की बात है। पंडित जन फुर रहलु भाई, इसमें पंडित जन भी लुभा गए कहते हैं। अनेक ज्ञानी ध्यानी योगी मुनि यति सती सन्यासी ये वासना के चक्कर में पड़कर, विषयों में आसक्ति में पड़कर
बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भी बह गए। इतिहास में उदाहरण है, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ज्ञानी गुणी सूर कोई दाता, ये जो कहे बड़ा हम ही, जहाँ से उपजे तहाँ समाने छूट गए सकता भी नहीं, उसी में फिर समा गए। जब उंगत कह दे हमें ज्ञानीन करत अधीर, जब वासना के फूल जब खिलते हैं ना, ज्ञानी भी अधीर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, पराशर ऋषि जब जो है मछुद्री को देखे, जिसका नाम बाद में सत्यवती पड़ा, महाभारत का प्रारंभ देखिए आप। राजा शांतनु के साथ जिसकी शादी हुई ना, उनको जब देखे आसक्त हो गए और कितना ज्ञानी ध्यानी बह गए वासना में। सिंगी ऋषि वन भीतर मारे कहते हैं, सिंगी ऋषि वन भीतर मारे सिर ब्रह्मा का पोरी हो, नाथ मसंदर चले पीर दे सिंगलों में बहुरी हो। सिंगल द्वीप में जाके बौरा गए, कहते पगला गए, आसक्त हो गए। तो बड़े बड़े ज्ञानी जिसको जो है लोग भगवान की तरह मानते थे, आसाराम, कहाँ चले गए? तमाशाराम बना दिया हैं। तो कई तो जो है सदगुरु कहते हैं पंडित जन मतलब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कहलाने वाले, वो लोग भी इस फूल में लुभा गए, वासना के फूल। ये फूल बड़े सुहावन लगता है, खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। शुरुआत में लोगों को कितना आनंददायी लगता है, जब शादी होती है तो लगता है कि जो है, जब दूल्हा बनता है तो लगता है कि मैं जो है राजकुमार हूँ। लेकिन बुढ़ापा में पता चलता है कि जो है उसको याद किया जाए कि जो है शादी हुई थी तब कैसा लगता था, आज कैसा लगता है। अंत में निराशा ही हाथ आता है, अंत में कुछ हाथ आता नहीं है। जब तक जवान रहता ना तो लगता है कि जो है मैं जहाँ पैर रख दूँ वहीं पानी निकल जाएगा, हैं? लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है ना, बूढ़ा हो जाता है, बच्चे उसको देखना तक नहीं चाहता है, सेवा तो दूर की बात है। उस समय जो है अधीर हो करके, अधीर बेसहारा, जो दूसरे को सहारा दिया था वो बेसहारा हो गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो पंडित जन फुर रहल लुभाई, उसमें जो है प्रलुब्ध रहते हैं। इसलिए जवानी में सावधान हो जाना चाहिए। ये जवानी मिली अच्छी सोच के लिए, अच्छी समझ के लिए, कल्याण के लिए, लेकिन आदमी उसको कहाँ लगा रहा है? विषयों में भूल गया। अंत में पछता करके जाना पड़ेगा। यही अवसर है, यही बेला है, यही घड़ी यही बेला, साधु यही घड़ी यही बेला। ये मानव जीवन बड़ा ही बेशकीमती है। इसलिए कहते हैं कि जो है इकट्ठे कर जहाँ के सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जड़ जहाँ के दोनों हाथ खाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सबको यहाँ से खाली हाथ जाना है, सबको मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाना है।
सब कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन आदमी कितना जो है एकदम लगता है कि कुंभकर्ण, लगता है रावण का बड़ा भाई है। इतना अहंकार, और सारा अहंकार किसका? सारा अहंकार ये वस्तुओं का, कबाड़ का। कबाड़ ही तो है जो हमारा नहीं है। आदमी को अहंकार किससे होता है? जो हमारा नहीं उसी को होता है। जो हमारा है उसका कभी अहंकार होता है आदमी को? उसका कोई अहंकार नहीं। नंगे आए हैं और नंगे जाना है, कुछ भी नहीं साथ जाएगा, एक कफन तक नहीं जाएगा। लेकिन आदमी कितना अहंकार में फूला फूला फिरता है। मन फूला फूला फिरे जगत में, ऐसा नाता है, फूला फूला फिरता है। तो इसमें जो है पंडित जन लुभाए हैं, पंडित जन लुभा गए, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि इसमें लुभा जाते हैं। इसलिए ये वासना के फूल, हम ऐसा काम करें कि वासना के फूल खिले ही ना। सबसे बड़ा दुखदाई तो यही है, विषयों में पढ़कर ही आदमी दुखी होता है। अब ये क्षणभंगुर है। जो व्यक्ति क्षणभंगुरता को समझ जाता है ना, वही निरंतर में लगता है। और निरंतर को जो आदमी समझ लिया, वही आदमी सुखी हो सकता है। ये शरीर तो बदल रहा है क्षण क्षण, मन में परिवर्तन हो रहा है हर क्षण। तो समझना है मन को। तो विषयों के मार्ग को छोड़कर हम जो है सद्मार्ग की ओर चले। कल्याण जो है तभी संभव है। तो जीवन मिला है, मानव जीवन, ये जीवन वासनाओं को मिटाने के लिए है। जितना जितना आप वासनाओं को मिटाते जाएंगे, जितना जितना इस पर काम करेंगे, उतना उतना आप सुखी होते चले जाएंगे। जवानी में पता नहीं चलता, जवानी में तो आदमी बदहोश होता है, होश नहीं रहता। लेकिन जब अवस्था आती है तब आदमी को होश आता है। इसलिए जो है भक्ति का काम जवानी का है। बुढ़ापे में क्या करेगा? बुढ़ापा में जो है राम 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 भजो कहे तो लाम लाम कहेगा, वो कहाँ राम राम निकलेगा? यही वक्त है। इसलिए मन को हम जो है भक्ति में लगाएं। भक्ति से ही जीवन में भक्ति से ही भक्ति रहेगी, तभी जो है ज्ञान होगा, वैराग होगा, जीवन जीने की कला हमारे अंदर आएगी। तो मन को समझना है, मन भौरा को। तो मैं कासो कहूँ वो सुने वो पतियाए, पुलवा के छुअत भवन मर जाए, पुल के छूते ही भौरा मर जाए। वासना के स्मरण से जहाँ स्मरण आया मन मर गया। तो मन का मर जाना वही है, विषयों में आसक्त हो जाना। और आसक्त व्यक्ति कल्याण का काम नहीं कर सकता। आसक्त व्यक्ति चिपक जाता है। जिस प्रकार से कटहल को खाना है तो तेल लगाना पड़ेगा, और चिपक जाएगा। कटहल की सब्जी खाना है तो उसमें तेल लगाना पड़ेगा, तभी उसको काट पाएंगे, सुधार पाएंगे। उसी प्रकार से विवेक से ही जो है बचा जा सकता है। इसलिए हम विवेक का प्रयोग करें। जितना जितना हम विवेक का प्रयोग करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर जो है वासना घटती जाएगी, और वासना ही दुख का कारण है। वासना का त्याग ही सुख का कारण है, और वासना ही दुख का कारण है। इसलिए वासना हम मिटाने का काम करें, धीरे धीरे करके।
त्याग करें, थोड़ा 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 धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सवगड़ा, ऋतु आवे फल होए। धीरे धीरे आप काम करिए, धीरे 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 लगे रहिए, धीरे 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 करते रहने से सब काम हो जाता है। इसलिए ये मानव जीवन मिला है। मानव जीवन में वासनाओं को हटाने के लिए धीरे धीरे आप काम करते रहिए। धीरे धीरे करते रहेंगे, एक दिन अवस्था आएगी और जो है हमारा मन जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो इसी पर काम करने की जरूरत है। तो सदगुरु कहते हैं मन भावरा मत भूल। मन को जो है विषयों में लगा करके हम जो है उसको वैराग में लगाएं, त्याग में लगाएं। जितना हम त्याग करेंगे, जितना प्रेम करेंगे, उतना ही जो है हमारा मन विषयों से हटता जाएगा, राम में लगता जाएगा। दो ही चीज़ है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, रवि रजनी होत नहीं। क्या है? जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाव। तो दोनों नहीं हो सकता। हंसना भी चाहोगे और गाल फुलाना चाहोगे, संभव है क्या? हो ही नहीं सकता। एक काम होगा, या हम विषयों की ओर चलें या राम की ओर। तो दो चीज़ बताते हैं, एक राम की याद, एक मौत की याद। तो हम राम की याद करें, मौत की याद करें। कहते हैं कि जो है आदमी को किस प्रकार से रहना चाहिए। राजा जनक तो किसी ने पूछा कि जो है लोग कहते हैं कि आपको विदेह हैं, आपको विदेह राज कहते हैं, क्यों कहते हैं इसे करके? इसका कारण क्या? उत्तर दीजिए। कहता है, उसने कहा खैर इस बात को छोड़िए। कहता है, उसने कहा कि ये एक दीपक, हम आपको एक दीपक देते हैं, जला करके तेल सहित मिट्टी का होता है ना, दिया, और उसमें उसने पूछा था कि तुम्हारे जो है 100 रानी हैं, 100 रानी में सबसे सुंदर राजा जनक ने पूछा कि मेरी 100 रानियां हैं, 100 रानी में तुम बता सकते हो कि कौन सी रानी ज़्यादा सुंदर है? ये तुमको बताना पड़ेगा। और तो दिया दे दिया उसको। कहा कि जो है एक बूंद भी टपकना नहीं चाहिए। एक बूंद भी टपकेगा ना, तुम्हारे अगल बगल 2 जल्लाद रहेंगे तलवार पकड़। जो ही बूंद गिरेगा वहीं तुम्हारे गला काट दिया जाएगा। अब चले, अब वो जो है सावधानी बरतेगा कि ऐसी चलेगा? हैं? अब वो जो है एक एक पक्ष चले, सावधानी से चले। तो मन कहाँ जाएगा उसका? मन अपने पास रहेगा कि बाहर रहेगा? मन अपने पास रहेगा ना। जब गए 100 रानी के पास, 100 रानी तो खड़ी थी, लेकिन जब गए तो एक भी रानी को नज़र गड़ा के देख नहीं पाया। उसका ध्यान कहाँ था? उसका ध्यान तो दिया पर था ना। एक बूंद भी टपक जाए तो वहीं उसका गला धड़ से उड़ा दिया जाए।
जब वहाँ से घूम करके लौट के आया राजा के पास, राजा ने पूछा बताओ कौन सी रानी अधिक सुंदर है क्या है। उसने कहा मैंने तो देखा तक नहीं कि रानी का शकल भी नहीं देखा, कौन सा रानी कौन है। सुंदर तो दीपक रानी है। तो उसने कहा कि जो है मेरा मन तो जो है उस दीपक पर लगा हुआ था ताकि एक बूंद न टपक जाए। मतलब मैं जो है यदि गिर जाए तो मेरी मौत हो जाएगी। मेरे सिर पर तो मौत का भूत सवार था। मैं तो मौत रूपी रानी को देख रहा था, वो रानी को कहाँ देखूंगा। तो उसी प्रकार से राजा जनक ने कहा मैं इस सभा में रहता हूँ लेकिन मैं हमेशा मौत को देखता हूँ, मौत की याद करता हूँ, विषय की नहीं। तो जो आदमी विषयों में डूबा रहता है वो मौत की याद नहीं करता, वो आदमी राम की याद नहीं करता। और जो व्यक्ति राम और मौत की याद कर लेगा ना, वो आदमी विषयों में डूबेगा नहीं। तो विषय सुख तक देते हैं, विषय ही सुख और दुख का कारण है। भोगों में सुख नहीं है, भोगों में शांति नहीं है और मिल नहीं सकती। इसे भोगों से विरक्त होकर वैराग मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है पवित्रमय हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो सुख का साधन जो है आत्मजनित सुख है, विषय नहीं। इसलिए विषय जितना हम जो है विषयों से विरक्त होते चले जाएंगे उतना हमको सुख मिलता चला जाएगा। और यही सब काम हम आप सबको करने की ज़रूरत है। बोलिए सद्गुरुदेव।